हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी एरे फंक्शंस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एरे कंबाइन देखा था। तो उसमें दो एरे थी जो कंबाइन नहीं हुई थी। वो इस वीडियो में हम थोड़ा करेक्शन करेंगे उसमें क्यों नहीं हुआ था ऐसा। और आज हम देखने वाले हैं एरे मर्ज और एरे मर्ज रिकर्सिव फंक्शन, इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देख लेते हैं एरे कंबाइन कहाँ पर है। और कल हमने क्या किया था, एक दो एरे कंबाइन की थी हमने। एक में नेम थे, कुछ स्ट्रिंग ले रखी थी हमने, नेम, और एक थी न्यूमेरिक, उसमें कुछ वैल्यू थी, नंबर्स थे। तो यहाँ दोनों, मैं सबसे पहले इसको अनकमेंटेड कर लेता हूँ। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई थी, उसको पहले हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने एरे कंबाइन की थी वो तो ये था, ठीक है। N1 एंड $N1 और $N2, दो एरे थी वो हमने कंबाइन की थी। अब मैं इसमें पहले तो ये एरे N1 ले लेता हूँ, $N1, और एक लेता हूँ यूजर्स। ये दोनों कंबाइन नहीं हुई थी लास्ट वीडियो में, तो मैंने कहा था आप करके देखिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा था। चलिए मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर्स, और यानी कि यूजर्स एक एज अ की तरह काम करेगा, की बन जाएगी। और देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हमारी थी यहाँ पर। तो यहाँ क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूमेरिक एरे में 5 नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर 3 हैं। तो सबसे पहले तो इसमें वैल्यू सेम होनी चाहिए ऊपर और नीचे। तो मैं इसको 5 वैल्यूज़ में लिख देता हूँ नीचे। अब ये 5 हो गया, ऊपर ही 5। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब ये ठीक काम कर रहा है। जो पहली एरे आपने पास की थी वो एज अ की, यानी की बन गया है, की तरह काम करेगी, और सेकंड वाली वैल्यूज़ की तरह से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। अब पहले मैं एरे N1 को मैं पहले लिख लेता हूँ और यूजर्स को बाद में। तो देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो पहली एरे है वो की तरह काम करेंगी, उसकी वैल्यूज़ की बन जाएगा, और सेकंड एरे वैल्यूज़ बन जाएगी। तो ये इतना सा करेक्शन था, तो मैंने ये बता दिया। अब हम आते हैं आज के उसमें, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं एरे मर्ज, यानी कि दो एरे को मर्ज कैसे करोगे, और एरे मर्ज रिकर्सिव, और उन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं कर लेता हूँ प्री का। तो आपको पता है प्रिंट का। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ एरे मर्ज, और एरे मर्ज फंक्शन में मैं पास करा देता हूँ। ये पहले अनकमेंटेड करता हूँ, ये एरे मैंने पहले से लिखी हुई है ताकि हमारा टाइम बच जाए। चलिए यहाँ पर मैं पहले सेमी कोलन लगा देता हूँ, और ताकि एरर शो ना हो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ARR1, एरे 1 और एरे 2। और यहाँ हम करा लेते हैं इसको प्रिंट। तो एरे मर्ज क्या करेगा, दो एरे को कंबाइन करेगा, दो एरे की वैल्यूज को कंबाइन करेगा। यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देख पा रहे हैं आप दोनों एरेज थी, 2 एरेज, वो कंबाइन हो गई। दोनों की वैल्यूज देखिएगा। रिटर्न क्या कर रहा है, ये इनको कंबाइन कर रहा है, एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें वो की भी यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ उसने की भी बना दिए, और वैल्यू को उसने ऐड कर दिया, जो एरे की वैल्यूज है उसको ऐड कर दिया है। चलिए ये हो गया हमारा एरे मर्ज। अब इसके बाद में दिखाता हूँ, डिफरेंस मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी में हम देख लेते हैं एरे मर्ज रिकर्सिव। तो ये हम यहाँ ले लेते हैं एसोसिएटिव एरे, और एसोसिएटिव एरे हम यहाँ ले लेते हैं। और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिंपल वही, एक एरे, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें मैं मर्ज करा लेता हूँ एरे रिकर्सिव, एरे मर्ज रिकर्सिव। यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज कर लेता हूँ एरे फंक्शन, और यहाँ मैं पास कराऊंगा दोनों एरे को, एरे 3 और एरे 4, जो मैंने ऊपर अनकमेंटेड की हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैं करा लेता हूँ प्रिंट। प्रिंट कराने के लिए आपको पता ही है, प्री टैग का हम यूज करेंगे, और यहाँ हम करेंगे प्रिंट। और प्रिंट में प्रिंट करा लेता हूँ मैं ये, और फिर देखेंगे आउटपुट क्या आती है। तो ये दोनों एरो को कंबाइन करेगा, बट देखना एक यहाँ पर क्या होगा। अभी मैंने यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया और देखिए यहाँ कुछ नहीं आया, तो यानी एक मिस्टेक थी यहाँ पर। तो मिस्टेक ढूंढ लेते हैं, मिस्टेक क्या थी। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर हमने सेमी कोलन नहीं लगाया, सेमी कोलन लगा लेते हैं। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को,
और यहाँ ओपन करके रख लेता हूँ पहले से। यहाँ यहाँ करता हूँ रिफ़्रेश, तो अभी भी नहीं आया, एक मिस्टेक और कहीं पर है। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर है मिस्टेक। तो यहाँ हमें लग रहा है कि वो तो क्लियर हो गया, यहाँ पर कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है हमारी। तो ठीक है, यहाँ पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो आप मुझे एम लिखना था। मैं इसको सेव करा लिया मैंने फाइल को, और यहाँ पर मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। देखिए कीज़, यहाँ पर एसोसिएटिव एरे का हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कीज़ अगर देखेंगे आप तो कीज़ के साथ उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो गई हैं। तो इसने एक एरे रिटर्न किया, दोनों एरो को कंबाइन किया है, और उसमें जो कीज़ थी वो की लेफ्ट साइड में है और वैल्यूज़ राइट में, तो इसने कंबाइन करके हमें एक एरे रिटर्न कर दी है। चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, न्यूमेरिक मैं एक नंबर यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ इसमें, तो ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। एक वैल्यू ले लेता हूँ न्यूमेरिक, आप मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये भी ऐड हो रहा है। चलिए ये इतना हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, बी लिख देता हूँ, दोनों में एक सेम की ले लेता हूँ, और फिर देखता हूँ मैं क्या होता है। एक में बी में है एक वैल्यू गीता, और यहाँ देखिएगा, और बी सेकंड एरे में है रमेश, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं जो एक वैल्यू थी, वैल्यू को उसने डिलीट ओवरराइट नहीं किया, उसने बी के अंदर एक एरे बनाई और एरे में दोनों वैल्यू को उसने डाल दिया, गीता और रमेश। तो ये जो नेम है ये इसने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो रहा ये, ठीक है। तो जो सेम फर्स्ट एरे में एक की सेम थी, फर्स्ट और सेकंड में बी, तो उसने दोनों वैल्यू को एक एरे में उसने वहाँ पर सेव करा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको अब एरे मर्ज में यही चीज़ दिखाता हूँ, इसी को मैं यूज करके दिखाता हूँ एरे मर्ज में। ये मैंने सेव किया और सेम एरे लूँगा, यहाँ रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ओवरराइट हो रहा है, ठीक। अगर आप यहाँ देखेंगे बी में यहाँ पर दिखा रहा है रमेश, यानी कि जो सेकंड एरे है इस वैल्यू ने ये जो पहली वैल्यू होगी वो ओवरराइट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर गीता शो नहीं होगा, यहाँ पर होगा रमेश, ठीक है। बी वैल्यू में रमेश, ठीक है। जबकि रिकर्सिव में क्या था, मर्ज रिकर्सिव में ऐसा नहीं था, उसने बी एक की के बी में बी की में एक एरे हम वैल्यू में उसके एक वैल्यू मतलब कि एरे बनाकर उसने दोनों वैल्यू को रखा था, बट यहाँ ऐसा नहीं किया था। चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर गीता ही आए और गीता को ओवरराइट ने सेकंड जो वैल्यू है एरे की वो ओवरराइट ना करे, वो सेम रहे, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लस साइन का यूज कर सकते हैं। प्लस करके दोनों एरो कंबाइन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए गीता। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू पहले वाली ओवरराइट नहीं हुई है जो एरे वन में थी। तो इस तरह से देखा दोस्तों, हमने दो एरे हमने देख लिया यहाँ पर। और इतना कीमती समय जो आपने इस वीडियो को निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको एक, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गिटहब में इसको कैसे आप सेव करोगे, कैसे गिटहब में इसको लेकर जाओगे कोड को, ये भी दिखाऊंगा। और अगर आपको ये कोड चाहिए कॉपी पेस्ट करना है, अगर आपको यूज करना है तो अब मैं बताऊंगा। गिट स्टेटस टाइप करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस दिखाएगा रेड कलर में, फाइल का नाम मैं लिखूंगा गिट गिट कमिट। तो देखिए यहाँ पर फाइल है मेरे गिटहब पर, और इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा PHP बेसिक्स नाम का फोल्डर। तो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप जाएंगे कोर PHP फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आपको ये कोड मिल जाएगा। तो अभी तो ब्लैंक, अभी तो ये नहीं पहुँचा होगा वहाँ पर, क्योंकि जब तक हम पुश नहीं करेंगे यहाँ नहीं आएगा। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर अभी शो नहीं हुआ, देखिए मैं अब यहाँ पर करने वाला हूँ कमिट, पहले कमिट कर लेता हूँ और कमेंट पास कराता हूँ यहाँ पर PHP ट्यूटोरियल के नाम से। और यहाँ पर मैं गिट पुश कर लेता हूँ ओरिजिन, और जैसे ही पुश करता हूँ पुश, ये ओरिजिन रोबोट का नेम होगा, और PHP बेसिक्स हमारी रिपोजिटरी है जो लोकल है। अब देखिए इस तरह से मैसेज आएगा, तो यानी कि आपका गिटहब पर ये कोड पहुँच गया है। और यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख पाएंगे ये गिटहब का जो गिटहब पर मेरा जो कोड है यहाँ पहुँच चुका है, और अब आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।